जिसकी चोटी पर टूटा हुआ परछम हवा के बगैर भी हलता रहता था। नीचे संगे खारा की जमीन पर एक मुसाफिर बैठा था और इसकी मिट्टी में एक नन्हा सा बेज बंद था। वो बेज किसी बाग का नहीं था, किसी मालूम दरख्त का नहीं था, बस एक नामालूम उम्मीद की निशानी था। मुसाफिर ने मिट्टी खोली तो बेज जमीन पर गिर पड़ा। इसने उसे उठाया नहीं, सिर्फ देर तक देखता रहा, जैसे पहली मर्तबा समझा हो कि हर चीज को वापस उठा लेना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अपनी जगह से निकल कर अपनी नई जगह तलाश करती हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था। एक शख्स मेरी दुनिया में आया, कुछ अरसा रहा और फिर इस तरह दूर हवा जैसे किसी किताब से एक सफ़हा खामोशी से निकल जाए। किताब बाकी रहती है मगर कहानी का अंदाज बदल जाता है। इब्तिदा में मैंने हर सत्र में 80 सफ़हे को तलाश किया। अल्फाज पढ़ता रखता, फिर वो ही खाली जगह नजर के सामने आ जाती। मैंने कई बार सोचा कि शायद इस सफ़हे को दोबारा लिखा जा सकता है, मगर वक्त के कागज पर पुराने अल्फाज दोबारा नहीं उतरते। तब मैंने नई सतर से आगाज किया। ये आसान नहीं था, कलम हाथ में था, मगर ज़हन के अंदर पुराने हुरूफ शोर करते थे। कभी एक मुस्कुराहट याद आती, कभी किसी बात का अंदाज, कभी वो लम्हा जब दोनों को मालूम था कि कुछ बदलने वाला है, मगर किसी ने पूछा नहीं। कुछ जुदाइयां ऐलान के बगैर आती हैं, बस गुफ्तगू कम होती है, फासले बढ़ते हैं और एक दिन इंसान महसूस करता है कि सामने वाला इसकी दुनिया में अब सिर्फ याद की सूरत मौजूद है। मैंने भी ये हकीकत कबूल की, पहले बहुत मुश्किल लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल ने उसे अपनी जगह दे दी। अब अगर किसी जगह तेरी जैसी हंसी सुनाई दे, तुम्हें चौंकता जरूर हो मगर पीछे नहीं देखता। अगर किसी किताब में वो ही लफ्ज मिल जाए जो कभी तेरे साथ चढ़ा था, तो उससे बंद नहीं करता। मैंने सीख लिया है कि याद से फरा याद को गुम नहीं करता। इसे देखकर गुजर जाना ज्यादा मजबूती है। एक दिन मैं 80 मीनार के पास दोबारा पहुंचा। बैज वहाँ नहीं था, इसकी जगह जमीन से एक नन्ही खून पल निकली हुई थी। मैं देर तक इसे देखता रहा, न मालूम वो ही बेज था या कोई और, मगर इस मंजर ने मुझे एक बात समझा दी, खाली जगह हमेशा
खाली नहीं रहती। कभी वहाँ किसी ने अमकान की इब्तिदा होती है। तब मुझे अपने गुजरे हुए वक्त पर अफसोस नहीं। हवा जो था वो अपनी जगह सच्चा था, जो खत्म हुआ वो अपनी जगह जरूरी था। और जो बाकी है वो मेरे हाथ में है। मैंने अपने अंदर पुराने दरवाजे बंद नहीं किए, बस उनके सामने रखना छोड़ दिया है। अब मैं चलता हूँ कभी तेज कभी आहिस्ता, मगर अपनी समत में मेरे कदमों को किसी वापसी की जरूरत नहीं। अगर वो शख्स कभी मेरी जिंदगी के किसी मोड़ पर दोबारा सामने आ भी जाए, तो मैं इससे अजनबी नहीं समझूंगा, मगर पुराना मकाम भी नहीं दूंगा। क्यों का वक्त ने मुझे ये सिखाया है कि एहतराम बाकी रह सकता है, मगर पुरानी जगह हमेशा बाकी नहीं रहती। कुछ लोग दिल से निकलते नहीं, बस जिंदगी के मरकज से दूर हो जाते हैं। और ये भी एक तरह की तकमील है। अब मेरी सुबह ही किसी खबर की मुंतज़िर नहीं, मेरे कदम किसी पुरानी समत के। आसमान के किनारे पर एक कदीम मीनार था, जिसकी चोटी पर टूटा हुआ परचम हवा के बगैर भी हिलता रहता था। नीचे संगे खारा की जमीन पर एक मुसाफिर बैठा था, और इसकी मिट्टी में एक नन्हा सा बेज बंद था। वो बेज किसी बाग का नहीं था, किसी मालूम दरख्त का नहीं था, बस एक नामालूम उम्मीद की निशानी। मुसाफिर ने मिट्टी खोली तो बेज जमीन पर गिर पड़ा। इसने उसे उठाया नहीं, सिर्फ देर तक देखता रहा, जैसे पहली मर्तबा समझा हो कि हर चीज को वापस उठा लेना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अपनी जगह से निकल कर अपनी नई जगह तलाश करती हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था। एक शख्स मेरी दुनिया में आया, कुछ अरसा रहा और फिर इस तरह दूर हवा, जैसे किसी किताब से एक सफ़हा खामोशी से निकल जाए। किताब बाकी रहती है, मगर कहानी का अंदाज बदल जाता है। इब्तिदा में मैंने हर सत्र में 80 सफ़हे को तलाश किया। अल्फाज पढ़ता रखता, फिर वो ही खाली जगह नजर के सामने आ जाती। मैंने कई बार सोचा कि शायद इस सफ़हे को दोबारा लिखा जा सकता है, मगर वक्त के कागज पर पुराने अल्फाज दोबारा नहीं उतरते। तब मैंने
थे। कभी एक मुस्कुराहट याद आती, कभी किसी बात का अंदाज, कभी वो लम्हा जब दोनों को मालूम था कि कुछ बदलने वाला है, मगर किसी ने पूछा नहीं। कुछ जुदाइयां ऐलान के बगैर आती हैं, बस गुफ्तगू कम होती है, फासले बढ़ते हैं और एक दिन इंसान महसूस करता है कि सामने वाला इसकी दुनिया में अब सिर्फ याद की सूरत मौजूद है। मैंने भी ये हकीकत कबूल की, पहले बहुत मुश्किल लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल ने उसे अपनी जगह दे दी। अब अगर किसी जगह तेरी जैसी हंसी सुनाई दे, तुम्हें चौंकता जरूर हो मगर पीछे नहीं देखता। अगर किसी किताब में वो ही लफ्ज मिल जाए जो कभी तेरे साथ जड़ा था, तो उसे बंद नहीं करता। मैंने सीख लिया है कि याद से फरार याद को गुम नहीं करता। इसे देखकर गुजर जाना ज्यादा मजबूती है। एक दिन मैं 80 मीनार के पास दोबारा पहुंचा, बैज वहाँ नहीं था, इसकी जगह जमीन से एक नन्ही कौन पल निकली हुई थी। मैं देर तक इसे देखता रहा, न मालूम वो ही बेज था या कोई और, मगर इस मंजर ने मुझे एक बात समझा दी, खाली जगह हमेशा खाली नहीं रहती। कभी वहाँ किसी ने अमकान की इब्तिदा होती है, तब मुझे अपने गुजरे हुए वक्त पर अफसोस नहीं। हवा जो था वो अपनी जगह सच्चा था, जो खत्म हुआ वो अपनी जगह जरूरी था, और जो बाकी है वो मेरे हाथ में है। मैंने अपने अंदर पुराने दरवाजे बंद नहीं किए, बस उनके सामने रखना छोड़ दिया है। अब मैं चलता हूँ कभी तेज कभी आहिस्ता, मगर अपनी समत में मेरे कदमों को किसी वापसी की जरूरत नहीं। अगर वो शख्स कभी मेरी जिंदगी के किसी मोड़ पर दोबारा सामने आ भी जाए, तो मैं इससे अजनबी नहीं समझूंगा, मगर पुराना मकाम भी नहीं दूंगा। यूं का वक्त ने मुझे ये सिखाया है कि एहतराम बाकी रह सकता है, मगर पुरानी जगह हमेशा बाकी नहीं रहती। कुछ लोग दिल से निकलते नहीं, बस जिंदगी के मरकज से दूर हो जाते हैं, और ये भी एक तरह की तकमील है। अब मेरी सुबह ही किसी खबर की मुंतज़िर नहीं, मेरे कदम किसी पुरानी समत के। आसमान के किनारे पर एक कदीम मीनार था, जिसकी चोटी पर टूटा हुआ परचम हवा के बगैर भी हलता रहता था। नीचे संगे खारा की जमीन पर एक मुसाफिर बैठा था, और इसकी मिट्टी में एक नन्हा सा बेज बंद था।
किसी बाग का नहीं था, किसी मालूम दरख्त का नहीं था, बस एक नामालूम उम्मीद की निशानी था। मुसाफिर ने मिट्टी खोली तो बेज जमीन पर गिर पड़ा, इसने उसे उठाया नहीं, सिर्फ देर तक देखता रहा, जैसे पहली मर्तबा समझा हो कि हर चीज को वापस उठा लेना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अपनी जगह से निकल कर अपनी नई जगह तलाश करती हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था। एक शख्स मेरी दुनिया में आया, कुछ अरसा रहा और फिर इस तरह दूर हवा, जैसे किसी किताब से एक सफ़हा खामोशी से निकल जाए। किताब बाकी रहती है मगर कहानी का अंदाज बदल जाता है। इब्तिदा में मैंने हर सत्र में 80 सफ़हे को तलाश किया, अल्फाज पढ़ता रखता, फिर वो ही खाली जगह नजर के सामने आ जाती। मैंने कई बार सोचा कि शायद इस सफ़हे को दोबारा लिखा जा सकता है, मगर वक्त के कागज पर पुराने अल्फाज दोबारा नहीं उतरते। तब मैंने नई सतर से आगाज किया। ये आसान नहीं था, कलम हाथ में था, मगर ज़हन के अंदर पुराने हुरूफ शोर करते थे। कभी एक मुस्कुराहट याद आती, कभी किसी बात का अंदाज, कभी वो लम्हा जब दोनों को मालूम था कि कुछ बदलने वाला है, मगर किसी ने पूछा नहीं। कुछ जुदाइयां ऐलान के बगैर आती हैं, बस गुफ्तगू कम होती है, फासले बढ़ते हैं और एक दिन इंसान महसूस करता है कि सामने वाला इसकी दुनिया में अब सिर्फ याद की सूरत मौजूद है। मैंने भी ये हकीकत कबूल की, पहले बहुत मुश्किल लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल ने उसे अपनी जगह दे दी। अब अगर किसी जगह तेरी जैसी हंसी सुनाई दे, तुम्हें चौंकता जरूर हो मगर पीछे नहीं देखता। अगर किसी किताब में वो ही लफ्ज मिल जाए जो कभी तेरे साथ जड़ा था, तो उसे बंद नहीं करता। मैंने सीख लिया है कि याद से फरार याद को गुम नहीं करता। इसे देखकर गुजर जाना ज्यादा मजबूती है। एक दिन मैं 80 मीनार के पास दोबारा पहुंचा, बैज वहाँ नहीं था, इसकी जगह जमीन से एक नन्ही खून पल निकली हुई थी। मैं देर तक इसे देखता रहा, न मालूम वो ही बेज था या कोई और, मगर इस मंजर ने मुझे एक बात समझा दी, खाली जगह हमेशा खाली नहीं रहती। कभी वहाँ किसी ने अमकान की इब्तिदा होती है, तब मुझे अपने गुजरे हुए वक्त पर अफसोस नहीं हुआ। जो था वो अपनी जगह सच्चा था, जो खत्म हुआ वो अपनी जगह जरूरी था, और जो बाकी है वो मेरे हाथ में है। मैंने अपने अंदर पुराने दरवाजे बंद नहीं किए, बस उनके सामने रख
लिखना छोड़ दिया है। अब मैं चलता हूँ कभी तेज कभी आहिस्ता, मगर अपनी समत में मेरे कदमों को किसी वापसी की जरूरत नहीं। अगर वो शख्स कभी मेरी जिंदगी के किसी मोड़ पर दोबारा सामने आ भी जाए, तो मैं इससे अजनबी नहीं समझूंगा, मगर पुराना मकाम भी नहीं दूंगा। यूं का वक्त ने मुझे ये सिखाया है कि एहतराम बाकी रह सकता है, मगर पुरानी जगह हमेशा बाकी नहीं रहती। कुछ लोग दिल से निकलते नहीं, बस जिंदगी के मरकज से दूर हो जाते हैं, और ये भी एक तरह की तकमील है। अब मेरी सुबह ही किसी खबर की मुंतज़िर नहीं, मेरे कदम किसी पुरानी समत के। आसमान के किनारे पर एक कदीम मीनार था, जिसकी चोटी पर टूटा हुआ परचम हवा के बगैर भी हिलता रहता था। नीचे संगे खारा की जमीन पर एक मुसाफिर बैठा था, और इसकी मिट्टी में एक नन्हा सा बेज बंद था। वो बेज किसी बाग का नहीं था, किसी मालूम दरख्त का नहीं था, बस एक नामालूम उम्मीद की निशानी। मुसाफिर ने मिट्टी खोली तो बेज जमीन पर गिर पड़ा, इसने उसे उठाया नहीं, सिर्फ देर तक देखता रहा, जैसे पहली मर्तबा समझा हो कि हर चीज को वापस उठा लेना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अपनी जगह से निकल कर अपनी नई जगह तलाश करती है। मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था। एक शख्स मेरी दुनिया में आया, कुछ अरसा रहा, और फिर इस तरह दूर हवा जैसे किसी किताब से एक सफ़हा खामोशी से निकल जाए। किताब बाकी रहती है, मगर कहानी का अंदाज बदल जाता है। इब्तिदा में मैंने हर सत्र में 80 सफ़हे को तलाश किया, अल्फाज पढ़ता रखता, फिर वो ही खाली जगह नजर के सामने आ जाती। मैंने कई बार सोचा कि शायद इस सफ़हे को दोबारा लिखा जा सकता है, मगर वक्त के कागज पर पुराने